इतिहास के पन्नों में दर्ज वह सम्राट जिसने युद्ध की राख से शांति का संदेश फैलाया, वही है सम्राट अशोक, जिनकी जयंती पर आज हम उनके जीवन और आदर्शों को स्मरण कर रहे हैं। बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक सम्राट हुआ करता था, अशोक। वो मौर्य वंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र। राजा अशोक को शुरू से ही बहादुरी, राजनीति और युद्ध में रुचि थी। कहते हैं बचपन से ही वो असाधारण बुद्धि और साहस का धनी था। जब वो राजा बना तो उसका साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला। लोग उसे चंड अशोक कहते थे, क्योंकि वह क्रूर था, कठोर था और युद्धों में अजेय था। कलिंग युद्ध, वह मोड़ जिसने इतिहास को बदल दिया। फिर आया साल 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जो आज के ओडिशा में था। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, पर अशोक उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध। कहा जाता है 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। अशोक ने युद्ध जीत लिया, पर वह युद्ध भूमि की शांति में कुछ और सुन रहा था। माँ की चीख, बच्चे का रोना, सैनिक की अंतिम सांस। उसने देखा खून, लाशें और शोक से भरी धरती। वो सोच में डूब गया, क्या ये है मेरी जीत? कलिंग युद्ध ने अशोक को अंदर से झकझोर दिया। वो टूट गया और तभी उसकी मुलाकात हुई बौद्ध भिक्षुओं से। उन्होंने उसे सिखाया, सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, करुणा में है। सच्चा धर्म किसी को जीतना नहीं, बल्कि समझना सिखाता है। और वहीं से शुरू हुई अशोक से धम्म अशोक बनने की कहानी। बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने राजमहलों की भव्यता छोड़ी और सेवा का मार्ग चुना। अशोक ने ठान लिया कि अब युद्ध नहीं, धम्म का प्रचार होगा। उन्होंने पूरे भारत में धम्म स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर बुद्ध के उपदेश खुदवाए गए, ताकि हर व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की जड़ें मजबूत की। अशोक ने अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चीन, म्यांमार और थाईलैंड तक बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा। उन्होंने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह, गरीबों के लिए अस्पताल और जानवरों के लिए चिकित्सालय तक बनवाए। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सत्ता को सेवा में बदला और राजनीति को मानवता में। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा सम्राट होता है। उनकी ये पंक्तियां आज भी अमर हैं। सभी प्राणी मेरे बच्चे हैं, मैं सबके लिए वही चाहता हूँ जो एक पिता अपने पुत्रों के लिए चाहता है। आज जब हम अशोक जयंती मना रहे हैं, आइए उनके विचारों को फिर से जीवंत करें। अहिंसा, करुणा, शांति और सेवा के मार्ग पर चलें। जय सम्राट अशोक, जय बौद्ध धर्म। अशोक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।